नमस्कार साथियों। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये उन सभी कार्मिकों के लिए है जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगी है और जिनको स्वयं गणना करनी है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और 3 दिन की आपकी ये जो भी प्रगणक है, सुपरवाइज़र हैं, उनकी 3 दिन की आपकी ये ट्रेनिंग होगी। और 3 दिन में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उस सभी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको 1 से सवा घंटे के वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। और वो बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे जो कि आपको फील्ड में करना है। यानी मेन जो काम क्या है, कैसे आपको भवन नंबर देने हैं, कैसे आपको जनगणना मकान नंबर देना है, कैसे आपको नज़रिया नक्शा तैयार करना है, ठीक है, और किस प्रकार के भवनों को आपको जनगणना में शामिल करना है, किन को नहीं करना है, 2 हैं मकान तो कैसे करना है, 2 पत्नी हैं तो कैसे करना है, ठीक है, दुकान का कैसे करेंगे, स्कूल का कैसे करेंगे, फील्ड का है, ये अस्पताल है, मंदिर है, चर्च है, समस्त का सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप डिटेल से देखते चलें। और पूरी कोशिश है मेरी ये ट्रेनिंग के बाद का कंप्लीटली तैयार किया हुआ मेरे द्वारा ये कंप्लीट नोट्स हैं। पूरे इसमें मैंने जो जो बातें हैं वो सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड की है। फिर भी यदि कोई भूलवश रह जाता है और कोई चीज़ समझ नहीं भी आती है आपको, तो वो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि उसका भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ से आप देखते चलें। सबसे पहले है उद्देश्य इस जनगणना से जन कल्याण तक। 2027 की जनगणना का जो मेन उद्देश्य है, लोगो है, वो है जनगणना से जन कल्याण तक। यानी राजस्थान सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, कोई भी जो लाभकारी योजना है उनका लाभ जनसंख्या के अनुपात में मिले। अब यहाँ पर जो प्रगणक है यानी जिनकी ड्यूटी जिनको करनी है, ठीक है, प्रगणक, उनको काम क्या करना है। पहला जो उनका काम है, पहले तो आप स्वयं गणना करेंगे, स्वयं जनगणना, ठीक है। उसको करने के बाद अब आपको जो, जैसे आप ये सोचे कि जैसे आपको जनगणना के लिए आप जा रहे हो, कोई भी आपको जो भी ब्लॉक नंबर मिला होगा उस ब्लॉक में आप जा रहे हो, तो उससे पहले आपको यानी 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को, यानी 3 दिन के समय में आपको जो पहला काम है आपका वो है नज़रिया नक्शा बनाना या नज़रिया नक्शा तैयार करना। यानी जो पहला आपका काम है प्रगणक का वो है नज़रिया नक्शा तैयार करना। अब नज़रिया नक्शा ऐसा तो है नहीं कि आपको सीधा बनाना आता हो किसी भी साथी को। नज़रिया नक्शा बनाने से बनाने का जो आधार है, आप किसके अनुसार बनाओगे, वो है आपका ऐप, ठीक है, जो आपका जिससे हम जनगणना करेंगे उस ऐप में ही आपको एक नक्शे का एक प्रारूप दिया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है। उस सैटेलाइट के माध्यम से जो आपको नक्शे का प्रारूप होगा, ये यहाँ पर प्रारूप होगा, वो आपका होगा HLO ऐप पर। यानी जो आप यहाँ पर जनगणना करोगे उसका जो ऐप है HLO ऐप, एक ट्रेनिंग वाला होता है, एक यहाँ पर HLO जो आपका मेन है, जो आपको 16 तारीख को इसको प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना है और इसमें अपना काम करना है। अभी वर्तमान में 15 तारीख तक यानी 15 मई तक HLO ट्रेनिंग ऐप के नाम से भी डाउनलोड, यदि जिनके ID पासवर्ड आ चुके हैं वो HLO ऐप के जो कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वाला, उसको डाउनलोड करके उसमें अपने ID पासवर्ड डाल करके दूसरे भी जनरेट कर सकते हो, आप पिन भी आप लगा सकते हो। उसके माध्यम से आप इसको HLO ऐप को लॉगिन करें और उसमें आप जाओगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है कि एक सैटेलाइट के द्वारा एक नक्शा एक तैयार किया हुआ है, ठीक है, और वो नक्शा भी कैसे है, किस प्रकार से वहाँ पर बना आएगा, वो नक्शा भी मैं आपको यहीं पर अभी दिखा दूँगा आगे, ठीक है। तो वो आपको पहले HLO ऐप पर उस नक्शे को प्रिंट लेना है उसका, और उसके बाद में फिर आपको हाथ से एक सादा पेज पर नज़रिया नक्शा बनाना है, ठीक है। यानी पहला जो आपका काम है कि HLO ऐप पर, यानी जो 16 मई को शुरू होगी उस समय की बातें हैं ये,
HLO ऐप पर आपको सैटेलाइट के माध्यम से एक वहाँ पर नक्शा होगा और उसमें आपको उसी के आधार पर जो आपको नक्शा मिलेगा सैटेलाइट वाला, उसी के आधार पर आपको खुद के हाथ से सादा पेज पर नज़रिया नक्शा तैयार करना है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे होगा। ये आपका HLO ऐप पर इस तरह का नज़रिया नक्शा आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ये थोड़ा प्रिंट ऐसे मिलेगा, लेकिन आपको जो आप प्रिंट लोगे वो प्रिंट आप एकदम साफ क्लियर लेना, ठीक है, क्लियर अच्छे से इसका प्रिंट लेना, ताकि आपको हाथ से जो आप नज़रिया नक्शा बनाओगे उसमें आपको सुविधा रहेगी। अब यहाँ से आप देखें, इसका प्रिंट लेने के बाद इस तरह से आपको हाथ से नज़रिया नक्शा तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से आपको नज़रिया नक्शा तैयार करना है हाथ से। तो इसको कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ये नज़रिया नक्शा आपको इस प्रकार से बनाना है। अब इससे आगे आप देखें, पहला हमारा काम आपने देख लिया, HLO ऐप के सैटेलाइट के माध्यम से आपको नज़रिया नक्शा का प्रिंट लेना है और उसी के आधार पर आपको नक्शा बनाना है। ये बात मैं 4 बार या 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। उसकी वजह यही है कि ये महत्वपूर्ण कार्य है और ये करने के बाद ये समझना कि आपका आधा काम हो चुका है। फिर अगला है कि मकानों की नंबरिंग। क्रम से मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, समझने एक सिंपल भाषा में। मकानों का नंबरिंग यानी मकानों की नंबरिंग आपको कैसे करनी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व सर्पिलाकार आकार में आपको ये यहाँ पर मकानों की नंबरिंग करनी है। यानी जो आप नज़रिया नक्शा बनाओगे उसके अंदर जब हम मकानों की नंबरिंग करेंगे उसमें आप उत्तर पश्चिम के कोने से लेंगे और सर्पिलाकार ऐसे आपको इस तरह से इसकी गणना करनी है। यानी ऐसे यहाँ से शुरू कर देंगे और इस तरह से आपको सर्पिलाकार आकृति में आपको यहाँ पर एंड करना है। इस तरह से आपको गांव में जहाँ भी आपको जो भी ब्लॉक मिला है उसके आपको उत्तर पश्चिम कोने पर आपको जाना है और लास्ट में आपको दक्षिण पूर्व पर आपको एंड होना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप डायरेक्टली आप इधर से जनगणना करने लग जाएं, पहले से इधर से बीच में से। इस प्रकार से कोई भी साथी जनगणना ना करे, ठीक है, चाहे वो मकान जनगणना है चाहे भवन जनगणना है, बीच में से कोई नहीं करेगा। जो भी है कि आपको उत्तर पश्चिम में जो आप नज़रिया नक्शा बनाओगे उसमें उत्तर पश्चिम है, वहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा आपको जैसे आप नज़रिया नक्शा बनाओगे उसके अंदर कि उत्तर पश्चिम में किसके घर है, वहाँ से आपको जाना है और फिर आपको इस तरह से जा करके और फिर लास्ट में आपको दक्षिण पूर्व पर एंड होना है। प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पर देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ। उसके बाद अगला है लाइन क्रमांक, यानी जो आप ऑनलाइन काम करोगे ऐप में उसमें आपको लाइन क्रमांक होगा जो कि 01 वहाँ यानी स्वयं जनरेट होगा। जो पहला है लाइन क्रमांक यानी जो 34 से आपके क्रमांक वो है प्रश्न, उनमें आपको जो पहला है कि लाइन क्रमांक वो स्वयं जनरेट होगा। जैसे जैसे आप भवनों की या जनगणना की काम करेंगे उसके अनुसार आपको जनरेट होता जाएगा। दूसरा है आपके भवन नंबर। भाई पहला काम है लाइन क्रमांक और दूसरा है भवन नंबर। अब भवन नंबर में क्या है कि आपको 1 से शुरू करना है और फिर इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। ये आप कहाँ लिखोगे, ये नज़रिया नक्शे में आपको लिखना है। जो आप नज़रिया नक्शा बनाओगे, मैंने इसको लिखा है, नज़रिया नक्शा आप बनाओगे उसके अंदर आपको बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपको ऐसे नहीं लिखना है नज़रिया नक्शे में कि 001 लिखें या 002 लिखें, इस तरह से आपको नहीं लिखना है नज़रिया नक्शे में। ध्यान रखें, नज़रिया नक्शे में आपको सेम इसी तरह से लिखोगे 1, ठीक है। इनको आप इस तरह से आप दर्शा सकते हो ब्रैकेट में, लेकिन लिखने का तरीका आपका ये रहेगा बिना जीरो के, यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में। आगे है यहाँ पर जनगणना मकान नंबर। इन चीज़ों के आप इन कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जिनको आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि आप पूरा अच्छे से इसको समझ लें और जनगणना करने में फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब है अगला, एक होता है मेन काम है आपके, ये आपके इम्पोर्टेंट काम है मेन
एक है भवन नंबर कैसे देना है, और एक आपका सबसे महत्वपूर्ण है जनगणना मकान नंबर। ये दो ही काम है यहाँ पर महत्वपूर्ण, और एक काम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया इम्पोर्टेंट वाला नज़रिया नक्शे का। ठीक है, यानी नज़रिया नक्शे का काम है, ये आपका महत्वपूर्ण है। अभी तक 3 वर्ग वो है। आगे देखें, जनगणना मकान नंबर ये क्या है। पहली बात तो ये 4 अंकों का होता है। कितने अंकों के होंगे ये? 4 अंकों के जनगणना मकान नंबर होंगे। कुछ साथी यदि इसको इस तरह से लिख देते हैं 01, भाई मतलब तो एक ही होता है, चाहे आप 001 लिखो, चाहे 01 लिखो, या 001 लिखो, या 001 लिखो, होता सबका मतलब, या एक लिखो, होता सबका मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आपको ऑनलाइन जो एंट्री करनी है वो आपको ये वाली करनी है, यानी 001, यानी कितने अंकों में? 4 अंकों में आपको करनी है। अब इसको भी वही बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, आगे यहाँ से आप देखें कि HLO ऐप में, भाई आपको HLO ऐप में अगला इस तरह से लिखना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है 01 002 0001 002। ये तो आपको अगले वाले के लिए लिखना है जब आपको अगला देना हो। जैसे एक भवन हमने गिन लिया, उसका जनगणना मकान नंबर आपने लिख लिया, उसके बाद अगला भवन आपने लिखा, और उसके बाद अगले में आपने जनगणना मकान दिया, तो वो हो गया 0002। अगर आप सेम वही करते हो, यानी एक ही भवन है और उसके अंदर 2-3 जनगणना मकान हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? दोहराव करेंगे, यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी। भाई यहाँ तो क्या है, अगला कैसे आएगा? जैसे एक भवन है और एक ही जनगणना मकान नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक भवन है और उसके अंदर क्या है? 2 जनगणना मकान नंबर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से देना है, उसको दोहराव करना है 003 003। अब ये क्या है, ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा ऐसे कैसे, और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा दोहराव का। यानी जब आप ऐप ओपन करेंगे उसके अंदर आपको नीचे क्लिक का ऑप्शन, मतलब दोहराव, उसके अंदर एक ब्लू लाइन में आपको अलग ही हाईलाइट दिख जाएगा, तो वो आपको करना है। और यदि आपको अगले की ओर बढ़ना है तो आपको वहाँ पर नेक्स्ट का मिलेगा, अगले का, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, दोनों काम वहाँ पर आपको ऐप में करने हैं, HLO ऐप में। अगला करोगे तो एक के बाद दूसरा आ जाएगा, यानी 10 के बाद 11 आ जाएगा। और यदि आप सेम पर ही क्लिक करोगे, यानी दोहराव पर क्लिक करोगे, तो आपका सेम वही क्लिक होगा जैसे 003, और अगला भी क्या होगा? 003 ही होगा। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें ये चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, हम नेक्स्ट कर देते हैं, जबकि एक ही मकान, एक ही भवन में, ये इधर की साइड भवन है और ये जनगणना मकान नंबर है। जनगणना मकान नंबर हम देखेंगे यहाँ पर कितने भवन में कितने जनगणना मकान होंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये भवन हो गया और ये जनगणना मकान नंबर। यदि सेम है तो आपको दोहराव करना है, और यदि आपका सेम नहीं है, अगला है, तो आप इसको अगले नंबर आपको देने होंगे। अगले हम यहाँ पर बात करते हैं नज़रिए नक्शे में। अब आपको नज़रिए नक्शा तो आपको पता है ऑफलाइन बनाना है आपको। भाई नज़रिया नक्शा आपको ऑफलाइन बनाना है और इसकी कम से कम 4 कॉपी आपको बनानी है। काम की तो 2 ही है, लेकिन कम से कम आप कितनी बना लें? 4 कॉपी आप बना लें। ठीक है, एक बना लेना, उसकी 4 कॉपी करवा लेना। अब देखो यहाँ पर नज़रिए नक्शे में आप कैसे लिखोगे। ये तो कैसा था, यहाँ पर अभी हमने 2 चीज़ें देखी, एक भवन नंबर देखा, एक जनगणना नंबर देखा। ये दोनों काम किस में है? ये HLO ऐप में है। ये काम तो है HLO ऐप में, ऐसे नंबर देना है आपको। और नज़रिए नक्शे में नंबर देने का तरीका देखो। नज़रिए नक्शे में देंगे भवन नंबर ऐसे देंगे 1 2 3 4 5 6, आगे भी दे सकते हैं। और जनगणना मकान नंबर आप ऐसे देखेंगे जैसे एक भवन है, उसमें जनगणना मकान कितने हैं? 2 है। दूसरे नंबर का भवन है, उसमें कोई जनगणना मकान नहीं है, यानी ये मकान क्या हुआ? फिर सिर्फ खाली हुआ। तीसरा है, उसमें कितने जनगणना मकान हैं? 4 हैं। चौथे में कोई नहीं है, 5वें में कोई नहीं है, छठे में कितने हैं? ये दूसरा भी खाली नहीं है। खाली तो आपको वहाँ जाकर के व्यक्तिगत रूप से पता चलेगा कि खाली है या कोई रहता है।
ठीक है। चौथे नंबर पर है, उस यहाँ पर भी आपको जाकर के ही पता लगेगा। पाँचवें में भी ऐसे ही है, और छठे में यहाँ पर किस तरह से है, 2 आपको जनगणना मकान नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम है आपको नज़रिए नक्शे में करने का, और ऊपर हमने जो देखा वो काम है आपको HLO ऐप में करने का। ठीक है, लेकिन वही बात है कि नज़रिया नक्शा आप घर बैठे बना सकते हो, यानी नज़रिया नक्शा आप सैटेलाइट के माध्यम से बनाओगे। जो भी आपको ब्लॉक मिला है, ठीक है, उसमें बिना गए, यानी आपको फिजिकल रूप से वहाँ पर नहीं जाना है, और सैटेलाइट के माध्यम से ही आपको जो नज़रिया नक्शा है वो आप तैयार करेंगे। और फिर जब आप 16 तारीख के बाद आप वहाँ पर जाओगे फिजिकल रूप से, फिर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी भवन 1 में कितने जनगणना मकान हैं, 2 में कितने जनगणना मकान हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 5 में कितने हैं, आगे तक जो भी जितने भी हैं आपके लगभग एक प्रगणा को 150 के लगभग आपको घर दिए जाएंगे। आगे है परिवार क्रमांक नंबर। वहाँ ऐप में 9 नंबर मिलेगा वैसे, लेकिन ये भी ऑटो जनरेट होगा, यानी वहाँ आपको इसमें कुछ नहीं करना। ऐप में भी आपको बस ऑटोमेटिकली, जैसे 10 घर हो गए तो ऑटोमेटिक 11 आएगा, 15 हो गए तो 16 आएगा, इस तरह से आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है नज़रिए नक्शे में जनगणना मकान नंबर 4 अंकों का नहीं लिखना है। ये लाइन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि नज़रिए नक्शे में आपको जनगणना मकान नंबर 4 अंकों का नहीं लिखना है। इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ये है नज़रिए नक्शा दिख रहा है आपको, इस नज़रिए नक्शे में यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना कि जनगणना मकान नंबर की 0001 और सॉरी ये 2 है ना, 2 है तो आप 001 और 00002 इस तरह से आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं लिखना है कि 0001, ये काम जो करना है आपको 001 और 002 का, यानी 4 अंकों का, वो आप HLO ऐप में करेंगे। ये जो काम है वो आपको HLO ऐप में ही करना है, नज़रिए नक्शे में ऑफलाइन आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अंकों में आपको यहाँ पर नहीं लिखना है नज़रिए नक्शे में। और पहला कुछ है, इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ ये काम है, बाकी फिर थोड़ा सा यहाँ देख लें। फर्स्ट टाइम आपको ये डिजिटल हो रही है, और ये आज़ादी से पहले बाद की तो 8वीं है, और पहले की ये 16वीं जनगणना है। पहला चरण है आपका जो ऑफिशियली 16 मई से 14 जून तक है। स्वगणना आप 15 मई तक कर सकते हो, ये आप अभी कर सकते हो। इसका मैं आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा ऑनलाइन, पूरा ऑफिशियली ऐप के अनुसार। ठीक है, कि किस प्रकार से वहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं, ऐसे कैसा वीडियो मैं आपको, आज साइट नहीं चल रही थी इस वजह से नहीं, मैं आज ही आपको डाल देता। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको कि आपका फ़ोन कैसा होना चाहिए। फ़ोन आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपका 13 वर्जन का होना चाहिए कम से कम, और यदि आईफोन है तो आपका कितना होना चाहिए, 15 वर्जन वाला आपका फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, और HLO जो आप ऐप डाउनलोड करोगे, HLO ऐप जो आप डाउनलोड करोगे वो आप प्ले स्टोर से करना है, अन्य किसी भी लिंक से आप डाउनलोड नहीं करें। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि HLO आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, और आईफोन में आपको ऐप स्टोर मिलेगा, उसके अंदर से आपको ये डाउनलोड करने हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो है, ये नहीं सोचे कि एंड हो गया, अभी ऐसे 6 पेज हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके सारे डाउट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे देखें, प्रगणा को ID पासवर्ड चेंज करके स्वयं के न्यू पासवर्ड बनाए हैं, यानी जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ जनगणना में, उनके टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपको ID पासवर्ड आए होंगे, वो आपको 16 तारीख के दिन आपको उनको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे आप करोगे तो उन पासवर्ड से हो जाएगा, और फिर आपको नए पासवर्ड बनाने होंगे। ठीक है, पासवर्ड हमेशा ऐसे बनाएं जो कि आप याद भी रख सको और उनको आप लिख लें। ठीक है भाई, लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा फ़ोन किसी कारण से हैंग हो जाता है, काम नहीं करता, तो इस वजह से फिर हमें इस चीज़ का थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए आप पासवर्ड को लिख लें। इसके अलावा कुछ वेतन की भी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर हम और बाकी की बातें करेंगे आगे।
वेतन जनगणना में आपको 400 रुपये प्रतिदिन का मिलेगा और कुल आपको लगभग 25,000 रुपये मिलेगा। यानी आपको यहाँ पर जो 2 चरणों में होगी, उन 2 चरणों के हैं आपको ये पैसे। यानी पहले में शायद 9,000 है, दूसरे में 16,000 आपको ये पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आप जो गर्मियों की छुट्टियों में काम करोगे 30 डेज, उसमें आपको यहाँ पर पीएल यहाँ पर आपको देय होगी। और पीएल आपको पता है 30 है तो कितनी पीएल होगी, 10 पीएल आपको देय यहाँ पर होगी। एक बात मैं यहाँ पर हर इसमें ऐप में आपको मिल जाएगी कि HLO ऐप में आपको किसका चयन करना है, हिंदी भाषा का चयन आपको करना है जब भी आप ऐप ओपन करेंगे, क्योंकि एक बार भाषा का चयन करने के बाद में पुनः उसमें संशोधन नहीं है। इसके अलावा नज़रिए नक्शे की हम बात कर रहे थे। नज़रिए नक्शे में आपको कितनी कॉपी करनी है, 4 कॉपी, 2 आपकी जमा हो जाएगी, 2 कॉपी आपके पास में आपको सुरक्षित रखनी है। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं वो भी आप देखते चलें। सारी डाटा आगे काफ़ी तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। भाई आप भी जानते हो 3 दिन की ट्रेनिंग को 1 से सवा घंटे में कंप्लीट करना और कोई भी बात आपकी छूट नहीं सके, इस वजह से कंप्लीटली मैंने हर एक वे नोट्स को लिखा है यहाँ पर बात को, ताकि कोई बात रहे नहीं। आगे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, न कोई परिवार आपका छूटना चाहिए जनगणना करते समय और ना ही किसी परिवार की आपको डबल काउंट करनी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको कहाँ कंडीशन आएगी, बॉर्डर पर। जब भी आप नज़रिए नक्शा बनाओगे, ठीक है, उस नज़रिए नक्शे में आपको जो बॉर्डर पे घर होगा उसको उसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसको इस वाला काउंट करेगा या दूसरा वाला काउंट करेगा, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसका आपको कौन करेगा, इसका निवारण, इसका समाधान, इसका जो आपका सुपरवाइज़र होगा वो इस बात का निर्धारण करेगा कि इसको लेनी ये घर इनको काउंट करना है या ये घर इनको काउंट करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा घर होगा, आधा इधर गया और आधा इधर गया, इस तरह की कंडीशन आपको बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। और इसमें मैं आप प्रगणक की कोई इसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो भी बॉर्डर के घर हैं उन पे विशेष रूप से आप जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा उसको साथ लेकर के जाएंगे और कम से कम आपको एक या 2 दिन तो आप कम से कम उनको साथ लेकर के जाएं, ताकि वो चीज़ आपको एक बार क्लियर कर दे कि ये एरिया आपको करना है, ठीक है। फिर है जनगणना की मूल इकाई क्या है, HLOB मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, ये इसकी मूल इकाई है। अब यहाँ पर आप देखते चलें किनको आपको भवन गिनना है, किनको आवासीय नहीं है, आवासीय, ये काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपको इस जनगणना में करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और फिर भी यदि आती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर दें। टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर पर, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको वहाँ पर ऑब्वियसली जो भी है 9-10 और हैं इनकी PDF, वो भी आपको मैं अवेलेबल वहाँ डाल दूँगा, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को देख सकें। मदरसा यानी जो मदरसा चलते हैं उनमें आपको क्या है, कैसे करना है। अगर वहाँ पर मौलवी रहता है तो उसको सामान्य आवासीय कहेंगे, अगर कोई नहीं रहता है तो उसको गैर आवासीय में शामिल करेंगे। अब आवासीय, गैर आवासीय, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, क्लियर हो रही हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सबसे पहले आपको ऐप में पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पहले पूछे जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें स्कूल है, स्कूल काउंट होंगे यानी गिने जाएंगे किसमें, परिसरों में, यानी परिसर के अंतर्गत स्कूल आएंगे। और यहाँ से आप देखें कि ऊपर हमने लिखा है सामान्य आवास और गैर आवास, यानी अगर आप सामान्य आवास करते हो तो आपसे आगे के प्रश्नों के लिए जाएगा, गैर आवास करते हो तो आपके यहाँ पर ये लगभग 8 या 9 प्रश्नों पर पूछेगा, इसके बाद ये आगे नहीं पूछेगा। यहाँ पर यही रहता है कि इसमें गैर आवासीय करने पर आपको आगे के प्रश्नों को कम कर देगा, 9 रहेंगे। आगे है यहाँ पर स्कूल है, उसको परिसरों में काउंट किया जाएगा। बाउंड्री एरिया जो कि घास, लकड़ी, ईंट, पत्थर, चूने से बने होंगे और इनका आपको जनगणना नहीं करनी, इनकी आपको नज़रिए नक्शा है उसके अंदर आपको स्कूल का चिन्ह दर्शाना है, लिखना है गोला और उस पर आपको S लगाना है और हिंदी में लिखना है आपको स्कूल। इसके अलावा यहाँ पर आगे आप देखें कि मंदिर, मस्जिद, चर्च कोई रहता है इनमें तो इनको मकान नंबर देंगे
ठीक है, ये बात ध्यान रखें इस चीज़ में आप। अगर किसी मंदिर में पुजारी रहता है तो भी आप उसको मकान नंबर देंगे, मस्जिद में कोई रहता है तो भी आप उसको मकान नंबर देंगे, और चर्च में यदि कोई रहता है तो भी आप उसे मकान नंबर देंगे, क्योंकि वो फिर आवासीय में शामिल होगा। और यदि कोई नहीं रहता है तो हम इसे गैर आवासीय में करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भवन की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि भवन का निर्धारण करना ज़रूरी है। भाई भवन की डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है, और भवन आपको समझना भी ज़रूरी है कि भवन हम किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात, भवन में भूमि होना ज़रूरी है, और भूमि की जो बताई है रेंज वो है 6x6। ठीक है, यानी 6x6 में भूमि होनी चाहिए। 4 दीवारी होना ज़रूरी है। जो भी हम भवन की डेफिनेशन बता रहे हैं कि भूमि होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। ये नहीं कि 3 तरफ से बंद है और एक तरफ से ओपन है। जैसे गांव में हॉल हैं, हॉल क्या है, ज़्यादातर क्या है, खुले रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम भवन नहीं कह सकते। भाई गांव में जो हॉल होते हैं, हॉल बनते हैं, जानते हो काफ़ी सारे साथी तो इस चीज़ से, उनको हम भवन नहीं कहेंगे। ठीक है, उनको हम भवन में शामिल नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। छत है, छत उसकी भवन की होनी चाहिए, यानी 4 दीवारी बंद होनी चाहिए, चारों तरफ से क्लोज। और इसके अलावा भूमि होनी चाहिए। छत, अब भूमि का यहाँ पर जिक्र क्यों किया आपको पता है? भूमि का इस वजह से जिक्र किया है क्योंकि जो सिटीज़ होती है उनके अंदर जो फ्लैट होते हैं उनमें उनकी ज़मीन भी नहीं होती है नीचे, भाई उनके भूमि भी नहीं होती है। तो इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पर भवन की डेफिनेशन में इसने शामिल किया है। इनके छत होनी चाहिए भवन में, छत कैसी भी हो, यानी चाहे वो कच्ची छत हो, सीमेंटेड हो, कंक्रीट हो, पट्टी हो, कैसी भी छत हो, छत होना ज़रूरी है। फिर है सामान्य कदकाठी का कोई व्यक्ति जो कि 6x6 का हो, इतना उसके अंदर वो रह सकता है, यानी वो सो सकता है, रह सकता है, ये भवन होगा। अब यहाँ पर यदि 6x5 का भी हुआ तो भी भवन नहीं है, 6x4 का हुआ तो भी भवन नहीं है, यदि 3x6 का हुआ तो भी भवन नहीं है। आप इनके अलावा बाकी जो भी होगा वो भवन में नहीं शामिल करेंगे। हॉल का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हॉल को आप शामिल यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे देखें, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको कोई भी प्रश्न डाउट नहीं होगा। बहुत सारी कैटेगरीज में यहाँ पर मैंने शामिल की है। आगे यहाँ देखें, मकान नंबर केवल दुकानों को, अब ये भी देख सकते हो आप, ये भी काफ़ी क्वेश्चन रहेगा आपको गांव में। मकान नंबर केवल दुकानों को दिया जाएगा, यानी दुकान क्या होती है, चारों दीवारों से बंद होती है। आप इसको ये नहीं है क्योंकि उसके अंदर शटर लगी होती है तो उसको चारों से ही बंद मानेंगे। ठीक है, तो उनको हम मकान नंबर देंगे। ठीक है, और बाकी छप्पर वाली सब्जी मंडी पे जो भी दुकानें होती हैं, सब्जी मंडी में आपने देखी होगी, स्थायी हैं वो दुकानें, लेकिन वो चारों तरफ से बंद नहीं है। ठीक है, चाहे छप्पर वाली हो, चाहे उनके ऊपर तरपाल हो, ठीक है, जो भी हो, नॉर्मली उनको यहाँ पर आदि और भी हो सकती हैं कुछ, इनको आपको लैंडमार्क करना है, यानी आपको इनको चिन्हीकरण करना है। इनको मकान नंबर नहीं देना है, इनको मकान नंबर नहीं देना है, ध्यान रखें। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको निश्चित रूप से कि दुकानों को मकान नंबर देना होता है, लेकिन जो छप्पर वाली हैं, यानी भूमि जो यहाँ पर ऊपर हम बात करें, जो भवन नहीं है, भवन की डेफिनेशन को जो फॉलो नहीं कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उनको चिन्हीकरण करेंगे, बाकी उनको हम मकान नंबर नहीं देंगे। अब स्कूल एक ऐसा ऑप्शन है, स्कूल है, मंदिर है, स्कूल है, स्कूल भवन को पूरी तरह से डिफाइन करता है, भाई भवन को वो पूरी तरह से बताता है, लेकिन यहाँ पर उसको लैंडमार्क करेंगे, यानी चिन्हीकरण करेंगे, और उसको हम परिसर में शामिल करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ से देखें, यदि कोई घर है, यानी भवन, मकान,
उसी में दुकान चलती है, सेम उसी में, तो उसमें आपको वहाँ पर जो करना है वो है आवास सह दुकान, यानी आवास के साथ क्या है, दुकान। और इसको हम अलग दुकान नंबर नहीं देंगे, इसमें हम दोनों को एक ही नंबर देंगे, एक ही नंबर देंगे, ध्यान रखना। ये नहीं कि घर और मकान उसी में चल रहा होता है तो हम उसको अलग नंबर नहीं देंगे, उसको हम एक ही नंबर देंगे। और यदि दुकान अलग चल रही है, घर अलग है, तो फिर हम उसे अलग नंबर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें एक बार कि भवन कैसे देना है। ये भवन नंबर, दो कन्फ्यूजन रहते हैं, इस पूरी ट्रेनिंग में आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि भवन नंबर क्या कैसे देना है आपको, और जनगणना मकान नंबर कैसे देने हैं। यानी ये पूरी एक बिल्डिंग है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली आप समझ लो कि ये एक पुरानी हवेली है। ये पूरी कंप्लीट 4 दीवारों की बंद, ये इसका गेट है भाई, ये इसका मेन द्वार है, गेट है, और ये पुरानी हवेली है। ठीक है, ये कोई पुरानी हवेली है और इसका मेन गेट है। तो हम यहाँ पर इनका नंबर देंगे भवन नंबर 1, यहाँ पर आपको देना है भवन नंबर 1। अब इसके अंदर एक भाई यहाँ रहता है, दूसरा भाई यहाँ रहता है, तीसरा भाई यहाँ पर रहता है, और चौथा भाई यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार कितने हो गए, 4, यानी चारों अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन तो फिर इसमें आपको नंबर इस तरह से देना होता है, भवन नंबर दोगे 1 और जनगणना मकान नंबर दोगे 4, यानी एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। अब देना कैसे है वो देखो आप, इसको देना होगा बेटे साथियों 0001 एक नंबर, फिर देना है आपको 0002, फिर देना है आपको 0003 और फिर देना आपको 0004। ठीक है, इस तरह से आपको इनके नंबर देने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी निश्चित रूप से कि भवन नंबर आपको, ये भवन तो एक ही गिना जाएगा, इसके अंदर 4 भाई हैं यहाँ पर और कि जो भी अलग अलग फैमिली के रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर भवन 1 इसलिए देंगे क्योंकि इसमें कारण आपको यहाँ पर करना है, खाना एक जगह बनना, खाना एक जगह बनना। अगर खाना अलग अलग बनता है तो भवन भी अलग होंगे, जनगणना मकान भी अलग होंगे। यानी मुख्य जो काम है वो है खाने को लेकर के। भाई इसमें जनगणना में मुख्य जो काम है वो खाने को लेकर के रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भवन नंबर 1 देंगे और जनगणना मकान नंबर कितना देंगे, 4। अगर इसी तरह से कोई दूसरा है, आ गई एक और, ये तो हमने एक भवन ले लिया, अगर ऐसे ही कोई दूसरा भवन यहाँ पर हम लेते हैं और उसके अंदर गेट है, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति रह रहे हैं, एक भाई इधर रह रहा है, एक भाई इधर रह रहा है। ठीक है, ये इनका गेट है। ठीक है, और अब आपको पता है यहाँ पर हमने इसका नंबर कैसे देंगे, 1 गेट के ऊपर, यानी जो ये हवेली है उसके ऊपर आपको लिखना है 1 और कोष्टक में लिखना है 4। ऐसे आप लिखोगे, यहाँ नहीं लिखना 004, ये आपको अंदर इनके ऊपर आप लिखें तो ठीक है, अन्यथा आपको ये बाहर गेट पे लिखना होता है, बस इतना ये काम है। अंदर आपको यहाँ पर 001 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काम है 001 का, ये काम है HLO ऐप का, यानी ये जो काम है हम यहाँ पर लिखने का, ये काम है HLO ऐप का करेंगे। ये आपको लिखना है, जो आप जाओगे उनके घर तब आपको लिखना है 1 और कोष्टक में लिखना आपको 4। इसके अंदर लिखोगे आप 1 और कोष्टक में लिखोगे आपको 2, यानी 1 भवन है पूरा, लेकिन इसके अंदर कितने जनगणना पर मकान नंबर हैं, 2 है।
ठीक है, एक भाई यहाँ रह रहा है फैमिली के साथ में, और एक भाई दूसरा भाई यहाँ रह रहा है फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पर वही बात हो गई खाने को लेकर के, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, 2 गेट, अब इसमें भी A1 और 2 लिख दिया। अब इनके नंबर कैसे दोगे, देखो यहाँ पर एक के साथ एक कर दिया। अब यहाँ लिखोगे आप, एक नहीं करना, अगले के लिए आपको लिखना है यहाँ पर 2 नंबर, और यहाँ लिखना है कोष्टक में भी 2। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 1 और 4, यानी सबसे पहले हम स्टार्टिंग में गए जनगणना करने, और पहला ही घर ऐसा मिल गया हवेली जिसके अंदर गैर तो 1 है, लेकिन अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है गेट, जिस सेम इसमें कर दिया 1 4, इसमें करेंगे 2 2, और ये जो गेट है इसके अंदर यहाँ पर रखा है। इनको आपको नंबर कैसे देना है, हमने लिख दिया 4 तक, यहाँ 4 तक कर दिया। अब यहाँ लिखोगे आप 0 0 0 5, इसी के यहाँ पर बता रहा हूँ मैं इसमें, और इसमें लिखेंगे आप 0 0 0 0 6। ये चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर समझ आ रही होगी। एक भवन का हमने कर लिया, भवन 1 था, जनगणना मकान 4 हैं, तो इसमें हमने जो नजरिया नक्शा है उसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे 1, और नीचे लिखोगे आप 4, फिर दूसरे नंबर पे लिखोगे आप 2, और इसके अंदर भी कितने हैं, 2। अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ पर, जो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बस एक ही भवन है, ठीक है, यहाँ पर एक ही भवन है, और तो आप भी जानते हो एक ही क्या आएगा यहाँ पर, जनगणना मकान नंबर। भाई यहाँ पर एक ही जनगणना मकान नंबर आएगा, तो इसके आगे लिखोगे आप 3। इसके आगे का मतलब इसकी दीवार पे आपको वो मिलेगा मार्कर, ठीक है, उससे आपको इसको लिखना है। तो 3 लिखोगे ऊपर, और इसमें फिर यहाँ पर जो नजरिया नक्शा है उसके अंदर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे कोष्टक से बनाने हैं। यहाँ लिखना है 3 नंबर, और यहाँ इसको खाली रखना है। ये काम नजरिया नक्शे का है, ठीक है। तो अब आपको देखो दोनों तीनों चीज़ें एक जगह एक साथ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। HLO ऐप में ये वाली 4 डिजिट का काम है। 1 4 ये आप भवन के ऊपर लिखोगे वहाँ पर जा कर के, ठीक है। और फिर हम HLO ऐप में काम करेंगे, तो उसमें आपको कैसे एंट्री करनी है वो एंट्री भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक साथ। देखें, जैसे हम वहाँ पर एंट्री करेंगे भवन नंबर 1, 0 1 भी कर सकते हैं, 1 नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। भवन नंबर, मैं HLO ऐप की बात कर रहा हूँ। HLO ऐप में आप कैसे करेंगे, भवन नंबर दे दिया आपने 1, और 1 के अंदर कितने हैं, 4 हैं। तो अब यहाँ से आपको पता है कौन सी स्थिति आएगी, यहाँ से जो स्थिति आएगी वो आएगी दोहराव की। यहाँ पर जो स्थिति आएगी वो आएगी दोहराव की, क्योंकि आपको इसी के अंदर, यानी 1 में भी आपको वही एंट्री करनी है, 2 में भी आपको ये वाली एंट्री करनी है। भवन 1 रहेगा, बाकी ये वाली एंट्री सेम रहेगी, ये अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी दोहराव वाला स्थिति आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी वहाँ पर ऐप में। ये चीज़ें ज़रूर समझ लेना यहाँ पर आप, कि गेट में आप ऐसे ये लिखोगे 1 4, 1 भवन है तो, और उसके अंदर अगर 4 भवन है तो आपको 4 यहाँ पर ऐसे लिखना है। अगले वाले में आपको गेट नंबर, जैसे भवन नंबर हो गया 2, और उसके अंदर भी 2 हैं तो 2 यहाँ पर लिखोगे, और इनका जो नंबर दोगे यानी जनगणना मकान नंबर वो दोगे 005, और इसको दोगे 006। तो इनकी जब आप एंट्री करोगे तो यानी आपके भवन तो कितने हुए टोटल, यहाँ बात करें तो भवन आपके 1 2 3, यानी टोटल तो भवन कितने हो गए, 3 भवन। भवन तो हो गए 3, भवन नंबर तो हो गए आपके 3, लेकिन जनगणना मकान नंबर कितने हुए आपको पता है। यहाँ पर इसका देंगे हम 00 कितना, 007।
आप देख रहे हैं 7 हो गए टोटल, तो मकान नंबर कितने हो गए आपके 7 हो गए, यानी 001 से लेकर के और 007 तक। भवन जबकि 3 ही है, लेकिन जनगणना मकान कितने हो चुके हैं 7 हो चुके हैं। तो कभी भी भवन नंबर है वो जनगणना मकान से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ही आपको जनगणना मकान नंबर मिलेंगे। आगे यहाँ से आप देखें, वही लिखा है मैंने HLO ऐप में भवन नंबर 1, ठीक है। HLO ऐप में भवन नंबर तो 1 लिखोगे, लेकिन जनगणना मकान नंबर आप ऐसे लिखोगे 001, 002, 0003, यानी 4 डिजिट में आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा ये परिवार के बारे में भी देख लो। सामान्य परिवार क्या होता है, साथ रहना प्लस खाना एक साथ। संस्थागत परिवार होते हैं PG हॉस्टल, जेल, आश्रम, अनाथालय, ठीक है, जो क्या हो रजिस्टर्ड हो। ये ध्यान रखें, जो रजिस्टर्ड होंगे उनको हम संस्थागत बोलेंगे। चाहे हॉस्टल चल रही हो और वो संस्थागत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उसको हम सामान्य में काउंट करेंगे, ठीक है। और बेघर, इसकी गणना हम द्वितीय चरण में करेंगे। जो कि फुटपाथों पर इन पे रहने वाले लोग हैं उनको बेघर कहा गया है, ये आपको करना है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बातें, थोड़ा सा वहाँ पर मैं आप रसोई की बात बता रहा था, खाने की। अगर 2 या 3 भाई की रसोई एक है तो जनगणना मकान एक ही गिना जाएगा। इस बात को यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपके, ठीक है। वहाँ उनकी रसोई अलग अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा मिस कर दिया था इस जगह पर। इनकी अगर हमने अलग अलग दिया ना, तो फिर इसका मतलब इनकी रसोई क्या है, अलग अलग है। मैं यहाँ पर इसको अलग से लिख रहा हूँ, इनकी रसोई क्या है, अलग अलग, ठीक है। इनकी रसोई अलग अलग है, मैं इस बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जो कुछ का बताया था उसको थोड़ा सा संशोधन कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर 2-3 भाइयों की रसोई एक है तो आपको जनगणना मकान नंबर 1 ही गिना जाएगा। अगर ये चारों भाई एक जगह खाना बनाते तो फिर इनका एक ही नंबर होता। अब ये चाहे मकान एक है भाई, इनका भवन कितना है, एक है, लेकिन ये खाना क्या है, चारों अलग अलग बनाते हैं। खाना चारों अलग अलग बनाते हैं तो इनके जनगणना मकान नंबर हमें कितने देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जनगणना मकान नंबर किस पे टिका हुआ है, खाने पर। अगर रसोई उनकी एक है तो एक ही जनगणना मकान देंगे, चाहे उसके बने कितने सदस्य हो, ठीक है, कितने ही भाई हों, 2, 3, 4, 5 कितने भी भाई हो, अगर एक जगह खाना बनाते हैं तो जनगणना मकान नंबर भी आपको एक ही देना है। और यदि वो खाना अलग अलग बनाते हैं, जैसे 2 भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग खाना बनाते हैं, तो फिर आपको उनके जो जनगणना मकान नंबर है वो आपको अलग अलग देने होंगे। तो इससे यहाँ पर ऊपर हम जब उदाहरण देख रहे थे तो इसमें एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर 4 भाई हैं तो चारों के अलग अलग खाना बना रहे हैं, यहाँ पर 2 भाई हैं तो दोनों के अलग अलग खाना बन रहा है, और यहाँ पर ये है इनका एक ही घर है तो एक ही खाना बन रहा है। इसके अलावा आगे यहाँ पर देखें, कुछ कंडीशंस हैं जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा मकान के नंबर हमने कितने दे दिए, 10 नंबर। बीच में कोई मकान छूट जाता है, नया बन जाता है, तो फिर आप उसको पूरा मकान, यानी एक मकान के नंबर है 10, एक के 11, लेकिन बीच में हमसे कोई मकान छूट गया, या फिर हम कह सकते हैं नया बन गया, ठीक है, नया बन गया, क्योंकि हमारी द्वितीय चरण की जनगणना होगी उस समय। यदि कोई मकान बन गया, नया बन गया, तो उसके नंबर हम देंगे 10/1। उसके नंबर कितने देंगे हम, 10/1। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 के 11 के बीच में है तो 10/1 देखेंगे, और यदि ये 12 और 13 के बीच में होता तो हम देते 12/1, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10/1 फिक्स हो, इनके अनुसार देंगे आप। 12 और 13 के बीच में है तो 12/1 देंगे, 10 के 11 के बीच में है तो 10/1 आपको नंबर देना है। HLO ऐप में हिंदी भाषा का चयन करें, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन है, 149 नंबर का मकान है यहाँ पर, 150 नंबर का यहाँ पर मकान है। मकान का मतलब भवन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है।
और बीच में क्या है, ये मैदान है यानी ये फील्ड है। तो आपको अगला जो मकान है यानी यहाँ पर जो मकान बना है उसको आपको 151 नंबर देना होगा। ठीक है, यानी 149 नंबर, फिर 150 नंबर और फिर 151 नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा कंडीशन 3 आप देख सकते हो, 150 है भाई, यहाँ पर कंडीशन 3 है, 150 नंबर यहाँ पर है, न्यू बाद में बने हो और यहाँ पर आपने 151 दे दिए हैं, तो इसका यहाँ पर कोई इशू नहीं रहेगा कि आप इस तरह से ये बाद में बने हैं तो आपको इनको बटे में ही देना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। वही एक मकान है तो 150 बटे 1 हो जाएगा, दूसरा है तो 150 बटे 2 लिख सकते हो, 150 बटे 3 यहाँ पर आपको करने हैं। भाई मकान है 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आएगी, आपको एक ही मकान आपको न्यू मिल सकता है, क्योंकि द्वितीय जनगणना ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, अगली उसमें जनवरी फरवरी में वो आपकी हो जाएगी। आगे नोट में आप यहाँ पर देखें, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, पूजा स्थल, सार्वजनिक स्थल, ये एक परिसर हैं और ये कंप्लीट क्या है, सारे परिसर हैं और इनको आपको चिन्हीकरण करना होता है। ये क्षेत्रों को आपको क्या करेंगे, चिन्हीकरण यानी इनका लैंडमार्क करेंगे। ठीक है, इनका आप लैंडमार्क करेंगे और बस दर्शाना होता है कि ये आपके नजरी नक्शे में है। जैसे पक्का रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला लगाते हैं, पक्का और नॉन अगर वो आवासीय है तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पर दर्शाया जाता है। ये आपको काम है नजरिए नक्शे में, जो आप नजरिए नक्शा बनाओगे उसके अंदर आपको इन सिंबलों का इस्तेमाल करना है। अगर उसमें रहते हैं, आवासीय हैं, तो इस तरह का आप सिंबल बनाना, और पक्का है लेकिन रहते नहीं हैं तो आपको इस तरह का बनाना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो पश्चिम उत्तर से ऐसे शुरू करके और यहाँ पर इसका एग्जिट पॉइंट होता है, ये बात हमने देख ली थी। अब ये PDF आपके मैंने ऑफिशियली बुक से यहाँ पर ली है प्रिंट, वो फ़ोटो इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको सैटेलाइट से मिलेगा जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जब उसकी प्रिंट लेंगे उसके तो उसमें आपको काफ़ी हद तक नज़र आ जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, उसी के आधार पर आपको ये नज़रिया नक्शा तैयार करना है। ठीक है, ये नज़रिया नक्शा आपको तैयार करना है। अब यहाँ से आप देखिए नज़रिए नक्शे की ओर। अब नज़रिया नक्शा आपको कैसे रेडी करना है, पहले आपने अभी देखा ये था सैटेलाइट वाला, और ये नज़रिया नक्शा आपको बनाना है। ये है मेन चीज़ सीखने की। पहली बात, इसके अंदर आपको स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, स्केल का यूज आपको इसके अंदर नहीं करना है। ये जो भी लाइन बना रहे हैं ये आपको पेन से ऐसे हाथ से इस तरह से आपको बनानी है। अब बनता कैसे है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक पॉइंट ऐसे यहाँ पर मानना है और इसी तरह आपको जनगणना करनी है, और जो भी आपको ब्लॉक मिला है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले थोड़ा मैं और इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर आप देखें 1 नंबर इसको दे दिया, यानी भवन संख्या नज़रिए नक्शे में आपको इस तरह से देनी है। ऑनलाइन ऐप का मैंने अलग आपको बताया है, 4 अंकों यहाँ पर। ठीक है, भवन संख्या आपको ऐसे देनी है 1 नंबर। इसके अलावा यहाँ पर कोई मकान नहीं था तो इसको इन्होंने खाली रखा है। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देखें कि ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, आगे कोई मकान नहीं है। ये आगे यहाँ पर खाली जगह दिख रही है, यानी यहाँ पर कोई मकान नहीं है। फिर यहाँ पर 5 नंबर, अब आपको देखो 4 के बाद 5, कहीं आप ऐसे सोचो कि वापस यहाँ आ जाओ 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, ऐसे नहीं दे सकते आप। आपको देना कैसे है, 1 नंबर ऊपर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे, वही मैंने आपको बताया ना सर्पिलाकार में, इस तरह से आपको नंबर देने होंगे। एक चीज़ और है इसमें समझने की, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ देखें 4 के बाद आप देखो 5, 6, 7 दे दिया, फिर देखो वापस 8, 9, 10। अब 9 वाले में आप देख रहे हो नीचे 9 के नीचे लिखा हुआ है 1, यानी ये है जनगणना मकान संख्या। अब आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिखोगे कि 0001, ये आपको नहीं लिखनी है यहाँ पर।
इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। यानी 9 नंबर में एक जनगणना मकान संख्या है, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे लिखा है इन्होंने, 1 2 जैसे भी है। 2 तो कम से कम, 1 या 2 तो लिखी होगी, 1 तो ये सब में 1 तो है ही है। कम से कम कितनी लिखोगे, ये 2 तो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर 2 है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आप 10 के बाद वही सर्पिलाकार स्थिति देखो आप, तो इस तरह से 10 के बाद यहाँ कोई नहीं है। फिर 11, अब ये 11 देखें आप यहाँ पर 11 12 13 14, और फिर यहाँ से आप देखें ये ऐसे नहीं दे करके, भाई इसने इसको ऐसे नहीं दे करके सीधा कैसे दिया, इस तरह से। इसके पीछे का कारण देखेंगे आप, देखो भाई ट्रेनिंग ली है तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैंने समझा है। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें अच्छे से समझना भी होता है। 14 के बाद 15 ये इधर से इसलिए लिया, इसके पीछे का है कि अगर ये ऐसे लेता, यदि यानी 15 यहाँ ले लेता 16, तो अब ये ख़त्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको यहाँ के बाद फिर ये नीचे की ओर आता, फिर ये घर छूट जाते। इसलिए इसकी वजह से इन्होंने इसको कवर करने के लिए इन घरों को भी, फिर इसने किया कि 14 के बाद सीधा किधर दे दिया, इधर 15, फिर 16 17 18 19 ये जगह खाली थी यहाँ पर, और 20। अब यहाँ पर इस तरह से इसने ले दिया 20। यहाँ पर देखो 17 में कितने हैं जनगणना मकान संख्या, 4 है। 20 में कितने हैं, 2 जनगणना मकान संख्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि इनमें अगर किसी से छोटी मोटी इधर उधर में गलती हो जाए तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कहीं आप इसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं ले लें कि आपने ऐसे ही क्यों कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे लेकर के ऐसे भी कर सकते थे, फिर इनको आप अलग से काउंट कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए इनका कोई इतना बड़ा नहीं है, बस आपके ये है कि कोई घर छूटना नहीं चाहिए, किसी घर का दोबारा एंट्री नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे देखें 16 17 ही बाकी सारे। और यहाँ पर आप देखें यदि कोई चर्च है तो इस तरह से आपको इनका सिंबल दे रखा है, उस तरह से आपको दर्शाना है, लिखना भी है। तो लिखने पर थोड़ा सा ज़्यादा और जल्दी समझ आ जाता है। ये मंदिर है तो देखो मंदिर पे इस तरह से झंडा और ये मंदिर का सिंबल दिखा दिया, ठीक है। और किसी में देखो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरह का सिंबल दे रखा है जो हमने अभी देखा था, ये लाइनिंग वाला, तो इसमें ये गैर आवासीय है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ये खाली है, तो इस तरह से आपको इनको दर्शाना होगा। आगे देखें यहाँ पर ये पूरे सिंबल हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इसके जो नजरी नक्शा आप बनाओगे यहाँ पर भी आपको रोड का नाम लिखना है, अंतिम बिंदु यहाँ पर है ये। इस तरह से इस नजरी नक्शे को आपको सैटेलाइट के हिसाब से तैयार करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो मेन बात है कि सैटेलाइट के द्वारा जो नक्शे में जो हमने अभी ऊपर देखा है ये वाला, इसके अंदर अगर आपके मकान कुछ कम भी हो रहे हैं, इसके अनुसार हमने क्या बना दिया, ये नज़रिया नक्शा। अब इस नज़रिए नक्शे में अगर टोटल घरों की बात करें, मकानों की, अगर ये कम बन रही है, जैसे कम का मतलब यहाँ पर बन रही है 100, जबकि हम देख रहे हैं कि गांव में जो मकान है या भवन है वो लगभग कितने हैं, 120 है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि ये गलत है आपका नजरिया नक्शा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब व्यक्तिगत रूप से जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको 120 की ही एंट्री करके और फिर ये नजरिए नक्शे को आपको पुनः बनाना है, ठीक है। पुनः इसको बनाना है, पुनः तैयार करना है, और फिर आपको ये काम करना है। क्योंकि सैटेलाइट वाला जो मैप है वो लगभग 2023 का अपडेट है, नया अभी तक कोई अपडेट नहीं किया है गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से गूगल ने भी नहीं कर रखा उसको, अभी 2023 का किया हुआ है। तो 2000, अब आप भी जानते हो 23 से 26 के बीच में क्या मकान नहीं बने होंगे क्या, निश्चित रूप से बने होंगे। तो इस वजह से इन घरों की संख्या मैं यहाँ पर 120 ही बढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको 50 ही बढ़ सकती है, 60 भी बढ़ सकती है, 100 भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके अनुसार ही आपको पुनः एक बार वापस नजरिया नक्शा बनाना है, उसको आपको सबमिट कराना है, इसको नहीं कराना, ये आप पेस्ट वाला जो बनाओगे उसको नहीं करवाना, ध्यान रखें, ठीक है। और इसके लिए आप एक बार सुपरवाइजर से और बात कर लेना,
कि वो अभी लेना, यदि रफली वाले को लेना चाहेंगे तो वो भी दे देना आप, अन्यथा वो लेगा नहीं उसको, वो बाद में लेंगे। आगे है, हाँ, इनके कुछ सिंबल्स को क्या क्या से दर्शाओगे वो आप बुक में, जो आपको बुक मिलेगी ट्रेनिंग में, उसमें दिखा रखा है। जैसे निवासी है यानी आवासीय, उसको इस तरह से दर्शाना है। गैर निवासीय को इस तरह से दर्शाना है। कच्चा भवन है, निवासी है, उसको ऐसे दर्शाना है। गैर निवासीय है, उसको इस तरह से दर्शाना है। यानी ये तो पक्का भवन का सिंबल है और ये कच्चा भवन का सिंबल है। इसके अलावा वही पक्की सड़क है तो इस तरह से आप दर्शाओगे नजरी नक्शे में। कच्ची सड़क है तो ऐसे डॉट डॉट में दर्शाओगे। पगडंडी है तो ऐसे छोटे डॉट यानी छोटे आप से दर्शाओगे। और नजरी नक्शा आप पहले किससे बना लें, स्केल पेन से बना लेना, पेंसिल से, ठीक है। फिर आप इसको पेन उस पर फेर देना। रेलवे लाइन है उसको इस तरह से आप दर्शाओगे। नदी को देखने का तरीका आप देखो दर्शाने का ये है। नहर को इस तरह से, तालाब को इस तरह से डॉट डॉट में, और कुआं, नल, हैंडपंप है उसको ऐसे दर्शाओगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि को ऐसे देख लो आप यहाँ पर। मंदिर को इस तरह से, मस्जिद को ऐसे, चर्च को ऐसे, गुरुद्वारा को ऐसे। स्कूल, औषधि, पंचायत घर, डाकघर, इनको आपको इस तरह से, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। स्कूल को एस से, औषधि को यहाँ पर डी से दिखाया है, पंचायत घर को पी से दिखाया है, और डाकघर को पीओ यानी पोस्ट ऑफिस से दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृपया ब्लॉक में मुख्य सड़कें, गलियों और मोहल्लों आदि के नाम लिखें। मंदिर, स्कूल, औषधालय, डाकघर जैसी संस्थाओं के नाम भी लिखेंगे। यानी आप जो दर्शा रहे हो उसमें इससे नजरी नक्शे में उसका आप नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी इस सिंबल को बनाने में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, तो इस वजह से आप उनके सिंबल को, या जैसे बना दिया ये, लेकिन इसके नीचे क्या लिख दिया इसने, नाम लिख दिया, ये आप ज़रूर लिख देना। आगे यहाँ से देखें आप आगे। इसके अलावा अब है आपको HLO ऐप पे कुछ डाटा एंट्री करनी है, वो भी आप यहाँ पर देखते चलें। वीडियो बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो 3 घंटे की डाटा पूरे एक वीडियो में संकलित करना बड़ा काम होता है। अब कुछ डाउट्स हैं वो भी आप यहाँ पर आप थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। कुछ और पेज बचे हैं। HLO ऐप डाटा एंट्री आपको वही बात है, हिंदी भाषा में चुनेंगे पहले। अब वहाँ HLO ऐप में कैसे एंट्री करेंगे उसको भी थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन है उसकी, वो भी आप देख लें। पहली बात यहाँ पर आप देखें, भवन संख्या और जनगणना मकान नंबर फील्ड के बाद में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी इनको आप अच्छे से देख करके ही एंट्री करेंगे, ऐसे बिना सोचे समझे आप एंट्री ना करें। इसके अलावा यदि कोई डाटा आपने सिंक कर दिया है तो उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। यानी आपको पर डे, यानी प्रतिदिन आपको कम से कम 6-7 घरों की, भवनों की, जनगणना मकानों की एंट्री करनी है। कम से कम 6 भवनों की आप एंट्री करें पर डे, और उसको शाम को समय या फिर जब भी आपको वक्त मिले, जब भी अच्छा नेटवर्क आए, उस समय आपको इसको सिंक करना है। सिंक आप कर दोगे, उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब सिंक करने का एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे यदि आपने किसी कारणवश से आपके फ़ोन को, कोई भी घर पे बच्चा है, कोई भी मना छेड़ता है, वैसे तो आपको उस समय किसी को नहीं देना है, आपको फ़ोन को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत वापस हो जाएगी अन्यथा, ठीक है। तो इस वजह से आपको 6 के लिए मैंने इसलिए कहा है कि 6 भवनों की आपने एंट्री कर दी, 6 घर में चाहे 12-13 जनगणना मकान हो, उनकी आपने कंप्लीट एंट्री कर दी, और एंट्री करने के बाद में उसको आपको सिंक कर देना है। सिंक करने में ये होगा कि वो डाटा आपको बिल्कुल सेव रहेगा और वो आगे सुपरवाइज़र के पास पहुंच जाएगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि 5 दिन 10 दिन बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मुझे कुछ चेंज करना है, तो फिर आपको सुपरवाइज़र से कहना है, वो उसकी परमिशन दे करके वो आपको फिर पुनः उसको आप खोल सकते हैं, फिर आप उनकी एंट्री वापस कर दें, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा वैसे उसमें ऑप्शन आता है स्वयं के माध्यम से भी, लेकिन आप स्वयं का इस्तेमाल मत करना। कोई भी डाटा एंट्री उसमें करेक्शन करे जावे, उसमें आप सुपरवाइज़र की राय ज़रूर लेना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके अंदर स्वयं का भी ऑप्शन आता है, स्वयं के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो भी आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। मतलब चेंज करने के लिए आपकी स्वयं से भी माध्यम से पूरा हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा वो मुख्य रूप से यही बताएंगे कि आप सुपरवाइज़र की हेल्प से उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा है स्वगणना परिवार की आईडी जो जनरेट होगी, यदि जैसे आप किसी के घर गए आप जनगणना करने के लिए, उसने पहले से ही स्वगणना कर ली है कंप्लीट, समझदार होगा कोई भी, या फिर जो भी आप के घर गए किसी के, तो वो अध्यापक निकला तो उन्होंने पहले से स्वगणना कर ली होगी,
तो जब स्वगणना कर ली होगी तो उसने आपको एक आईडी देंगे और उस आईडी के अनुसार आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। मांगेगा वो आपसे ऐप में, जैसे आप ओपन करोगे। और ऐप की पूरी प्रक्रिया है उसको मैं अलग से वीडियो में डालूंगा, क्योंकि अब आज साइट नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया, है ना। तो ये है। और इसके अलावा जो भी स्वगणना की जो भी एंट्री, जैसे आपको उस पूरे में आपने देखा कि आपको 5 घरों में यानी 5 भवनों ने स्वगणना कर ली थी, तो 5 की एंट्री आप अपनी एक छोटी सी कॉपी ले जाना, उसमें आप इन 5 की आईडी की भी एंट्री कर लेना, क्योंकि समय बरतने पर इनकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा है आईडी पासवर्ड आप स्वयं के पास लिख करके रखें, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि फ़ोन हैंग होने का कोई कुछ नहीं कह सकता, ये टेक्निकल इशूज है। फिर यहाँ पर ये *#06#, आप आपके मोबाइल नंबर में इसको डायल करेंगे और डायल करने के बाद में आपको मोबाइल की स्क्रीन पर सिम, MEID ऐसे नंबर नज़र आएंगे, उनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ में उनकी जो स्क्रीन पर आएगा स्क्रीनशॉट, उसमें जो नंबर आएंगे उनको आपके पास में लिख करके रखना है, ठीक है। तो ये काम आपको वैसे ट्रेनिंग में बता देंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा HLO ऐप में वही अगले के लिए नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे और पुनः वही करना है, तो आपको इसको दोहराना करना पड़ेगा। इसके अलावा है छत क्या है, सबसे ऊपर वाली डायरेक्ट मौसम के संपर्क में आने वाली जो भी चीज़ होगी ऊपर की, वो छत कहलाती है। अब माना तरपाल है तो उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो उसकी छत ही कहलाएगी, यानी तरपाली छत कहलाएगा। इसके अलावा है संस्थागत परिवार के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जेल यानी जो जिनका रजिस्टर्ड हो चुका है वो सारी संस्थागत होती हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न और हैं आपके, लेकिन वो भी आपको आगे मिल जाएंगे, मैंने सारे को लिख दिया है, बस थोड़ा सा है कि आगे पीछे हो सकता है 1-2 का। ये है आगे कि यदि जेल कौन सी है, संस्थागत परिवार है। यहाँ आप देखें, जेलर साझा रसोई में खाता है तो मुखिया जेलर का नाम आएगा, और यदि नहीं तो जेलर को किस में काउंट किया जाएगा, सामान्य परिवार में, यानी खाने का मेन रोल है सीनियर। और अगर जेलर का नहीं है तो फिर जेलर को तो सामान्य में, लेकिन कोई सीनियर कैदी का नाम आपको मुखिया के रूप में एंट्री करनी है। इसके अलावा कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें समझें। यदि एक ही कमरा है, कमरे कितने हैं, एक कमरा है और घर प्लस दुकान, यानी एक कमरा है उसी में घर है और उसी में दुकान है, तो यहाँ पर कमरा संख्या कितनी दोगे आप, 0 दोगे। उसको कमरा संख्या क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ से उससे स्टार्टिंग में एक बात और कही थी कि किसी का घर है और उसी में क्या चल रही है, दुकान चल रही है। यहाँ पर इस प्रश्न में इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, ये आप ध्यान से इसको देखना कि जैसे उसमें क्या है, जैसे थोड़ा मकान बड़ा है, ये सोच के चले कि 2-3 कमरे हैं, उसके अंदर घर भी है और उसी में आगे कॉर्नर पे क्या बना रखी है, एक दुकान बना रखी है। ये स्थिति उनकी थी, लेकिन यहाँ पर यह है कि एक ही कमरा है और उसी में दुकान है और उसी में वो रहता है, आदमी भी उसी में रहता है, तो आप उसको कमरा नंबर कितना दोगे, 0 दोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे देखें, एक ही कमरा है और एक भाई का परिवार उसी में रहता है, दूसरे भाई का भी परिवार रहता है, यानी दोनों क्या करते हैं, उसको साझा करते हैं, तो भी कमरा संख्या कितना देना है आपको, उसके 0। ये कमरा संख्या का काम कहाँ पर आया, क्योंकि जब आप HLO ऐप में एंट्री करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल कमरों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर आपको ये कमरों की संख्या का डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी आप भवन तो मानोगे उनको, वो चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर कमरे का ऑप्शन आएगा, वो आएगा HLO ऐप में, वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे है नोट, आगे देखते चलें, सारे काम के हैं और सारे आपको ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताएंगे। मैंने बस इसको पूरे को संकलन करके छोटा रूप में और हमेशा आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए उस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एक पति और 2 पत्नी हैं तो उनको 2 दंपति माना जाएगा। तो अब दंपति वाला कहाँ मैटर आया, ये आपको HLO ऐप में जब आप ऑनलाइन डाटा आप एंट्री करोगे उसके अंदर आपको ये चीज़ें आएंगी कि 1 पत्नी 2 पत्नी, तो यहाँ पर कितने दंपति माने जाएंगे, 2। 1 पति 3 पत्नी हैं तो भी कितने दंपति माने जाएंगे, 3 दंपति। और 1 पत्नी 2 पति हैं तो भी कितने दंपति, 1 ही दंपति। यानी यहाँ पर जो वरीयता दी जाती है वो किसको दी जाएगी, पत्नी को।
यानी यहाँ पर जो जनगणना का मेन आधार है यहाँ पर वो है महिला प्रधान के अनुसार आपको जनगणना में दंपतियों की संख्या का निर्धारण करना है। इसके अलावा कुछ और भी केस हो सकते हैं, जैसे पति है और उसकी पत्नी मर गई है, बच्चे भी हैं उसके, लेकिन फिर भी उसकी दंपति कितना माना जाएगा, 0, यानी होना जरूरी है, दोनों का जरूरी है जीवित। पत्नी है, पति मर गया है, तो भी दंपति कितनी मानी जाएगी, 0। यहाँ पर भी स्थिति, जिस केस में भी स्थिति 0, इसमें भी स्थिति 0। बच्चे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है पैकेट बोतल वाटर, इसमें आपको टंकियों से रिलेटेड भी प्रश्न आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पैकेट बोतल वाटर परिसर के अंदर ही माना जाता है, ठीक है, यानी जो आप बोतल लेते हो जो भी पानी के लिए, उन सभी को पैकेट बोतल वाटर की श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा कंबाइंड है, जैसे बाथरूम, वॉशरूम और टॉयलेट, दोनों सुविधाएं माना जाएगा। यदि कोई कंबाइंड में है तो उसको दोनों सुविधाओं में काउंट किया जाएगा। और ये चीज़ें हम कहाँ पर है, जब हमारे 34 जो प्रश्न हैं उनके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है, तो उसमें जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं और उनको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा सादा फ़ोन है किसी के घर में और स्मार्टफोन भी है। यदि दोनों प्रकार के फ़ोन है तो आपको जो वरीयता देनी है यानी प्राथमिकता देनी है वो आपको स्मार्टफोन की ही देनी होगी। इसके अलावा अगर किसी के मोबाइल नंबर नहीं है तो वहाँ पर आप 00 भी भर सकते हैं। वैसे किसी भी साथी को ध्यान रखना, न तो कोई आधार कार्ड के नंबरों की ज़रूरत है, न कोई आपके जन आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत है, न किसी का पैन कार्ड की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं मांगना, ये आपसे एक मौखिक रूप से डाटा एकत्रित करवा रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, यानी ये चीज़ें आपको नहीं लेनी हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको किसी भी साथी से नहीं मांगनी है न लेनी है, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि नाम को देखने के लिए हम आधार कार्ड ले लेते हैं। कुछ साथी तो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें तो बिल्कुल मांगने की मना की थी, क्योंकि गाइडलाइन जारी की हुई है गवर्नमेंट ने कि ये चीज़ें आपसे कभी नहीं मांगी जाएगी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड। इस वजह से अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं मांगनी है। इसके अलावा लास्ट में आप जैसे भी सबमिट करें तो एक बार व्यू समरी आप ज़रूर चेक कर लें। व्यू समरी चेक करने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपने कोई एंट्री की है, गलती से दूसरे पर क्लिक हो गया है, तो फिर वो समस्या आपकी नहीं आएगी। इस वजह से आप व्यू समरी आप ज़रूर चेक करें एक बार, उसके बाद ही आप डाटा को क्या करेंगे, सिंक करेंगे। पहले डाटा को सबमिट करने के बाद फिर आपको डाटा को लास्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, या तो सबमिट के बाद फिर शाम को आप जैसे ही जब भी आपको टाइम मिलेगा सिंक करने का, उस समय आप उसके डाटा को सिंक कर दोगे। इसके अलावा आगे है सिंक के बाद में आपको नो चेंज होगा। ये बात मैंने पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट किया है मैंने, ताकि आपको अच्छे से डबल रिवीजन हो जाए। यदि चेंज करवाना है तो आपको सुपरवाइजर के माध्यम से करना है, स्वयं नहीं करना है। ध्यान रखना, स्वयं का भी ऑप्शन आता है, लेकिन आप स्वयं इसका इस्तेमाल ना करें। 34 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। स्वामित्व की स्थिति यहाँ पर है, मकान मालिक का आपको नाम लिखना है। अब मकान मालिक का मतलब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि स्वामित्व की स्थिति में यदि किनका है ये, तो उसमें ये स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन अगर हम मुखिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें मुखिया की, तो मुखिया में आपको परिवार में जाकर के पूछना है और वो जिसका भी नाम बताएं उसी के नाम की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिला के नाम की एंट्री होगी, पुरुष के नाम की एंट्री होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो कह दें कि साहब यह हमारा मुखिया है, आपको उसी की एंट्री करनी है। दूसरी बात, जो भी आप डाटा वहाँ से 34 प्रश्नों के जो डाटा आप वहाँ से लोगे, वो सारे डाटा आपको ध्यान रखें कि जो वो बताएं वही आपको करना है। आपके स्वयं विवेक से कुछ चीज़ें तो करनी है, वो तो आप जानते ही हो, लेकिन ज़्यादातर डाटा, मैक्सिमम डाटा आप जो बताएं उसी के अनुसार आपको करना होगा। इसमें है मकान मालिक का नाम, मुखिया, किराएदार का नाम, मूल निवास पर गणना सही है, यानी जो भी मकान मालिक है वो खुद रहें और खुद के जो स्थान है उसके अनुसार ही आप इसकी गणना करेंगे। नोट है आगे, टॉयलेट, बाथरूम, पूजा घर, गलियारा, बरामदा, कमरे नहीं माने जाएंगे। जब आप कमरों की एंट्री करेंगे उस समय ध्यान रखना, टॉयलेट है, वॉशरूम है, पूजा घर है आपका, गलियारा है, बरामदा है, इनको कमरे नहीं माना जाएगा, यानी इनको कमरे नहीं माने। इसके अलावा एक नोट और भी है, जो भी अब ये प्रॉब्लम सिटीज़ में आ सकती है, अपने यहाँ तो चांस कम है। लिव इन रिलेशन की स्थिति में भी उनको भी दंपति माना जाएगा, ठीक है। आगे है बिना छत
बिना छत वाले प्लॉट को नंबर नहीं देना है आपको, यानी जिनके प्लॉटों में छत नहीं है उनको आपको नंबर यहाँ पर नहीं देना होगा। अब इसके अलावा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ कि जैसे 10 नंबर है, 11 है, 12 है, पहले राउंड में प्रगणक में नंबर दिया है, यानी जब आपने फर्स्ट राउंड में आपकी ड्यूटी लगी थी उस समय आपने इनके नंबर दे दिए हैं 10, 11, 12। अब आप दूसरी बार आए, यानी सेकेंड राउंड में आप ड्यूटी के लिए आए थे, तो उस समय एक नया घर बन गया है, एक ये नया घर बन गया है, तो उसको आपको नंबर देने हैं 10 और 11 के बीच है तो 10/11 देना होगा, 10/1 सॉरी 10/11 नहीं 10/1 देना होगा। बाकी देखो ऐसे कैसे रहेंगे सेम। और आगे यहाँ से देखें आप, नोट संस्थागत परिवार हेतु केवल 11 प्रश्नों के ही उत्तर भरने होंगे। संस्थागत परिवार को ऐप में आपसे कितने % पूछेगा, 9%। और संस्थागत परिवार संख्या 999 यानी 9999 और स्वयं जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप उसको संस्थागत परिवार करोगे उसके अनुसार फिर ऑटोमेटिकली आपको 999 आपको एंड वहाँ पर ऑटोमेटिक संख्या जनरेट हो जाएगी। तो ये काम आपको कम्प्लीटली करना है और यही आपके मेन काम है। सबसे पहले नज़री नक्शे का था, उसके बाद में आपको नज़री नक्शे का रफली आपको तैयार करना है, वो आपको एक बार सुपरवाइज़र को दिखाना है और उसके अनुसार आपको जनगणना करनी है। फिर उसके बाद में उस नज़र नक्शे में भी कुछ संशोधन होंगे, उन संशोधनों को करते हुए फिर आपको दूसरा एक नज़र नक्शा तैयार करना है, उसकी आप 2, 3, 4 कॉपी आप तैयार कर लें, ठीक है। इसको भी आप दे देना, जो आप सबसे पहले बनाए ना उसकी 2 कॉपी भी आप जमा करा देना। फिर संशोधन होंगे, फिर आप अगली कॉपी उसको और सबमिट करा देना। ये आपको कंप्लीट करना है। मोबाइल आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने एक बार मोबाइल इस्तेमाल कर लिया है उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एंड्रॉयड का होना बहुत ज़रूरी है, यानी 13 वर्जन का नॉर्मल फ़ोनों में जो आपके एंड्रॉयड है, और एप्पल में कम से कम कितने नंबर का 15 वर्जन का होना ज़रूरी है, तभी जा कर के आपका ये प्रॉपरली ऐप काम करेगा। इस ऐप में शुरू में आपको नेट की आवश्यकता होती है, आप पूरी प्रक्रिया करोगे उसके अंदर कोई नेट की आवश्यकता नहीं होती है, और जब आप सिंक करोगे उस समय भी आपको नेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब आप उसका रिफ्रेश करोगे तभी भी आपको आवश्यकता होती है। बाकी आप जो भी उसके एंट्रीज करोगे उसके अंदर नेट की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न और हैं जो भी आप यहाँ पर देख लें। पहली मंजिल, भाई मंजिलों में भी तो मकान होंगे। अलग परिवार, अलग पहचान, अलग दरवाज़ा, तो एक जनगणना मकान होगा, ठीक है। दूसरी मंजिल, अलग परिवार, अलग पहचान, अलग दरवाज़ा, तो भी एक जनगणना मकान होगा, यानी मंजिल के अनुसार है यहाँ पर। फिर गौशाला, जानवर रखने के लिए अलग ढांचा, अलग दरवाज़ा, एक जनगणना मकान होगा। स्टोर रूम, सामान रखने के लिए अलग ढांचा, अलग दरवाज़ा, एक जनगणना मकान होगा। ये भी कुछ अच्छे प्रश्न थे चारों, उनको भी आप ध्यान रख लेना। और आगे यहाँ पर जो जब आप HLO ऐप पर ऑनलाइन करोगे, जब आप पर HLO ऐप पर जब आप ऑनलाइन करोगे तो आपको ये ढांचा पूरे तैयार मिलेंगे। इसमें आपके टोटल 34 प्रश्न हैं और इन 34 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। तो ये जवाब आपको, जो मैंने इतने ही देर तक हम जो बातें की थी वही बातें यहाँ पर इनको एंट्रीज करनी है। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से मैं डालूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो को हम अलग से देखेंगे, ठीक है साथियों। बाकी इसमें भी यदि किसी साथी को कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।